नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा छो। मैं अनिल महंत अपने YouTube चैनल अनिल महंत द ब्लॉगर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं घर से निकल चुका हूं अपने ब्लॉग को बनाने के लिए और नए सफ़र के लिए। तो आज इस सफ़र में मैं आप सब लोगों को लेके जा रहा हूँ मंडी टू जंजैली। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं उधर के, तो सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना लूँ। तो मंडी का जो सफ़र रहेगा जंजैली के लिए वो रहेगा हमारा 4 से 5 घंटे का, और इसकी जो 90 से 100 किलोमीटर की इसकी दूरी है, शायद ज़्यादा भी हो सकती है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए क्यों ना आज का ब्लॉग शुरू किया जाए। हाँ, मेरा पहला ब्लॉग है जो यात्रा ब्लॉग मैं आप सब लोगों के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग और मेरी ये कोशिश पसंद आएगी और आगे मेरे साथ ऐसे बनते रहेंगे। और हाँ, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मंडी से जंजैली का ये सफ़र। घर से निकलने के बाद मुझे अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए थोड़ा लंबा रास्ता तय करना था। सुबह का समय था और शहर धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रहा था। हवा में हल्की ठंड थी और बाजार में अभी ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। कुछ दुकानदार अभी अपनी दुकानें खोल रहे थे और आगे बढ़ते हुए मैं गांधी चौक से होकर चौटा बाजार की तरफ पहुंचा। चौटा बाजार हमारे शहरों का एक मुख्य व्यापारिक केंद्र रहा है। यहीं से होकर जाती है भूतनाथ की गली। यहाँ से होकर मैं निकलूंगा अपनी गाड़ी तक, जहाँ से हमने आज का सफर जो था वो शुरू करना था। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम जो है मंडी को कहने वाले अलविदा और हमारा अगले का सफ़र होने वाला है शुरू। तो अभी जो है हम पहुंच गए हैं विक्टोरिया ब्रिज के बिल्कुल सामने। ये जो है मैं भी जो जिस पुल पे चल रहा हूँ ये है नया ब्रिज, और ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये है विक्टोरिया पुल। तो जिस गाड़ी पे और जो हमारे साथी होंगे आज के, वो गाड़ी है पहुंच गई। तो बस उनके साथ पहुंचते ही हम अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं। अभी मैं घर से निकल कर पहुँच गया हूँ शहर में। बीच में कुछ एक क्लिप मैंने बनाया है जो रास्ता मेरे घर से लेकर शहर तक का है, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। पर आज मौसम जो है काफ़ी खुशनुमा है और हल्के हल्के बादल छट गए हैं। गर्मी हो गई थी, अब जो है थोड़ा बादलों का मौसम हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे जो है विक्टोरिया ब्रिज। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरे शहर में ऐसे बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनके बारे में छोटे छोटे ब्लॉग मैं आप सब लोगों के लिए डालूंगा और शीघ्र। लेकिन आज पहले अपना मंडी टू जंजैली का सफ़र जो है हमने शुरू किया है, उसके बारे में चर्चा करें। तो हम पहुंच गए उस गाड़ी तक जिस पे हम करेंगे आज का अपना मंडी टू जंजैली का सफ़र पूरा। तो ये है वो गाड़ी, इस पे लगा है जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसका माल। और ये है हमारे कैलाश भाई जी। हर हर महादेव भाई जी। तो चलिए करते हैं मंडी टू जंजैली का सफ़र शुरू। और ये रहे हमारे कैलाश भाई जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो शुरू हो चुका है हमारा मंडी का टू जंजैली का सफ़र, और भाई जी हमारे आज के साथी रहेंगे। और ये हमारी आज की गाड़ी तो वर्किंग शुरू हो गया, और बीच बीच में आपको डालता रहूँगा मैं छोटे छोटे क्लिप, जिससे जो है हम बताएंगे आपको कि हम कब और कहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज ये रास्ते हमें कहां कहां ले जाते हैं। दोस्तों, हिमाचल की सड़कों पर सफर करना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर के बाद नज़ारा बदल जाता है। कहीं घने जंगल, कहीं घनी घाटियां और कहीं दूर तक फैले पहाड़। इन रास्तों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें अपनी ओर करीब बुला रही हो। ठंडी हवाएं, पहाड़ों की खामोशी और दूर दूर तक फैली हरियाली, ये सब मिलकर एक ऐसा सुकून देते हैं जो शहर में शायद ही कहीं मिलता हो। इन पहाड़ों की गोद में बसे छोटे छोटे गांव हिमाचल की असली पहचान है। यहाँ की जिंदगी शहरों की तरह तेज नहीं है। यहाँ लोग प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं। सुबह की ताजी हवा, खेतों में काम करते लोग और दूर से आती मंदिरों की घंटियों की आवाज, ये सब मिलकर इस जगह को और भी खास बना देते हैं।
दोस्तों, अब वो समय आ जाता है जब हम एनएच को छोड़कर अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए बंगलुरु चौक से होकर बग्गी वाले रूट पर निकल जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं चालचौक रोड के टॉप पर और यहाँ से जो है बल वैली का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख पा रहे होंगे नहर, और ये सामने है बल वैली। नेर चौक, बग्गी और उस तरफ सुंदर नगर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस वैली का। बग्गी से आगे बढ़ते ही लगभग 8 किलोमीटर के बाद आता है चालचौक, जो इस पूरे इलाके का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। चालचौक के आगे बढ़ते ही असली पहाड़ी सफर शुरू हो जाता है और सड़कें धीरे धीरे हमें सराज घाटी की तरफ ले जाती हैं। यहाँ से आगे रास्ते में कई छोटे छोटे सुंदर पड़ाव आते रहेंगे। सबसे पहले आता है पगसैट, जिसे जंजली घाटी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद सड़कें आगे बढ़ती हैं तुनाग की तरफ। तुनाग सराज क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कस्बा है और प्रशासनिक केंद्र भी है, जहाँ आसपास के बहुत से गांव के लोग अपने काम के लिए आते जाते रहते हैं। तुनाग के आगे बढ़ते रास्ते में कई छोटे मोटे पड़ाव आते रहेंगे, जैसे लंबा थाच और भी बहुत सारे ऐसे पड़ाव जो हमें जड़ी सड़कें धीरे धीरे पहाड़ों के बीच घुमाव लेती हुई आगे बढ़ती हैं। रास्तों के दोनों तरफ घने पेड़, कहीं देवदार के जंगल और नीचे गहरी घाटी दिखाई देती है। ठंडी हवा के झोंके गाड़ियों की खिड़की से अंदर आते हैं और पूरे सफर को और भी सुहावना बना देते हैं। कई जगहों पर छोटे छोटे नाले और खड्डे बहती दिखाई देती हैं, जिनका पानी पहाड़ों से उतर कर नीचे घाटियों की ओर बहता है। दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ और उन पर बसे हुए छोटे छोटे गांव इस पूरे रास्ते को और भी खूबसूरत बना देते हैं। पहाड़ों की सड़कों का यही मजा तो है, हर मोड़ पर नज़ारा थोड़ा बदल जाता है और सफर कभी भी उबाऊ नहीं लगता। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों ने पिछली बरसात के मौसम में काफ़ी
कठिन समय भी देखा था। कई जगहों पर बहुत सफर शुरू हो गया था। पहाड़ों से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिरने लगे थे। कुछ जगहों पर तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि सड़कों का बड़ा हिस्सा ही बह गया था। पानी अपने साथ मलबा और पत्थर लाता हुआ नीचे की तरफ बह रहा था। उस समय इस पूरे इलाके में लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज जब मैं इन रास्तों से गुजर रहा था तो कई जगहों पर उस समय की यादें अभी भी दिखाई दे रही थी। कई नई सड़कें बनाई गई तो कहीं पहाड़ों को काटकर रास्ता दोबारा तैयार किया गया। कई जगहों पर सुरक्षा के लिए दीवारें भी बनाई गई ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। इन सबको देखकर ये भी महसूस होता है कि पहाड़ों में जिंदगी आसान नहीं होती। यहाँ के लोगों को हर मौसम के साथ खुद को ढालना पड़ता है, लेकिन फिर भी इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों की हिम्मत हारना काबिल तारीफ है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं जंजली के काफ़ी करीब। अब हम जहां हमारी मंजिल है वहां पहुंचने वाले हैं। तो मंडी से जंजली तक का जो सफ़र है वो सिर्फ एक सफ़र नहीं है, वो हिमाचल की खूबसूरती को दर्शाता है। हर एक मोड़ पर जो है खूबसूरती है, खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, खूबसूरत लोग हैं। तो मैं और कैलाश भाई अब हम पहुंचने वाले हैं। अब जैसे ही हम पहुंचेंगे अपने पड़ाव पर, जो हमने माल अपनी गाड़ी में डाला हुआ उसको उतारेंगे अपनी पार्टी के पास। उसके बाद फिर हमारी वापसी होगी मंडी की तरफ। और भी यहाँ बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हैं जिन्हें मैं आपको कभी और दिन दिखाएंगे। मैं और कैलाश भाई दोबारा आएंगे। और यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध देवस्थल है वो है अपना शिकारी माता का मंदिर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है उधर का भी। और अगली बार के लिए पक्का वादा रहा कि मैं और कैलाश भाई शिकारी माता मंदिर जाएंगे और आप लोगों को शिकारी माता का जो मंदिर है वो दिखाएंगे अपने अगले ब्लॉग पर। तो अभी के लिए ये खूबसूरत नज़ारे, और हम पहुंचने वाले हैं अपने पड़ाव पर। वहां पहुंचने के बाद एक छोटी सी वीडियो और उसके बाद वापसी मंडी की तरफ। आस्था और प्रकृति भी एक साथ चलती है। मैं अभी जो पहुंचा हूं जंजली के थोड़े से पीछे, ये है पांडवशिला। अभी जो बरसात में थे यहाँ भारी तबाही आई हुई थी हमारे जंजली इस एरिया में बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, इधर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वो सारी बिल्डिंगें टूट गई। यहाँ इस तरफ सारी बिल्डिंगें थी, उस तरफ ऊपर की तरफ आप काफ़ी मकान देख पा रहे हो, वो सारे जो हैं वो बह गए इस बरसात में। और बहुत बरसात आई हुई थी, लेकिन जो आस्था थी वो नहीं, वो वहीं टिकी रही। तो ये जो है ये पांडवशिला जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये पांडवशिला है और बहुत प्राचीन पांडवशिला है। काफ़ी पुराना इतिहास इसका रहा है। तो मैं पहले भी इधर आया हुआ हूँ और सुना है कि जो भी है इस पे अपनी मन्नत मांगते हैं और इसके ऊपर जो अपना पत्थर फेंकते हैं टिक जाता है तो आपकी मन्नत पूरी होती है। तो उसको एक उंगली से हिलाया जा सकता था, मतलब इस पांडवशिला को, जो इतनी बड़ी पांडवशिला है, उसको एक उंगली से हिलाया जा सकता था। हिलाया जाता है अभी भी। और इतनी भारी तबाही आई, इतना जो मलबा था वो आप देख पा रहे हैं। पूरी जो नाला है ये पूरा नाला आया था और इस तरफ भी पूरी तरह जितनी बिल्डिंग है तो सब टूट गई, कुछ भी नहीं बचा इधर। और लेकिन जो ये पांडवशिला थी ये पूरी अपनी जगह पर जैसे कि तैसी रही, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हिली। तो चलिए चलते हैं नीचे इसकी तरफ और इसके दर्शन करके आते हैं। अभी जो रास्ता है, पहले रास्ता उस तरफ से हुआ करता था, अब जो पांडवशिला का जो रास्ता अब इस तरफ से कर लिया है, क्योंकि उस तरफ से जो भी रास्ता था वो पूरी तरह से बह गया है। तो ये है वो पांडवशिला जो भी आप देख पा रहे होंगे। हाँ। तो अभी जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि इस जो मैंने आपको अभी बताया कि एक उंगली से इस पांडवशिला को जो है हिला दिया जाता था है। और मैं भी अभी ट्राई करूंगा कि मैं हिला पाता हूँ या नहीं। जो चलो देखते हैं। और पहले आते पे खुलाते कोई नहीं। तो उसको बोला जाता था कि ऐसे एक उंगली से इसको हिला दिया जाता था। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। हिल तो रही है
एक उंगली से मतलब आप पूरे हाथ लगाएंगे तो ये नहीं हिलेगी, लेकिन जब आप एक उंगली लगाएंगे तो ये शिला जो है ये हिल जाती है। तो अपनी मनते वैसे ऐसे जो पत्थर हैं वो लोग इकट्ठा करते हैं और उनको इसके ऊपर फेंकते हैं। जैसे आप ऊपर से देखा होगा वीडियो में, तो उस पर आपने देखा होगा कि काफ़ी पत्थर जो हैं, छोटे छोटे कंकर हैं, लोगों ने अपनी मन्नत के रूप में ऊपर फेंके हुए हैं। तो ये पांडव शिला है जो मैंने आपको कहा था कि आस्था और प्रकृति भी साथ चलती है। तो देखिए आप, यहाँ भारी तबाही हुई थी अभी पिछली बरसात में, बहुत तबाही, लेकिन इस शिला को अपने स्थान से हिला नहीं पाई। और आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही टिकी हुई है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर साइड में या कहीं कुछ लगा हुआ है, बस ये ऐसी ही टिकी हुई है। तो चलिए, ये थी पांडव शिला जंजैली की। तो ये है हमारे महेंद्र भाई और पहुंच गए हम, और ये हमारे कैलाश भाई और ये हमारी गाड़ी और ये राजू भाई, और यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये हमारा स्टोर है, सारे अपने हैं। तो अब पहुँच गए हैं स्टोर पे और मार देने के बाद फिर से एक छोटी सी वीडियो वापसी की।